स्पेस में बिलियंस ऑफ स्टार्स है, फिर भी स्पेस ब्लैक क्यों? और अर्थ पे डे और नाइट क्यों? जबकि सिर्फ एक स्टार सन से ही अर्थ पे इतना लाइट हो सकता है, तो पूरे यूनिवर्स में बिलियंस ऑफ स्टार्स है, फिर भी अर्थ पे नाइट क्यों और स्पेस ब्लैक क्यों? अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी जरूर क्लिक करें ताकि फ्यूचर में आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले हम कुछ बात जान लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो। स्क्रीन पे जो दिख रहा है वो डिफरेंट रेंज ऑफ लाइट्स है, जिसमें से सेंटर में दिखने वाली रेंज ऑफ लाइट्स को विजिबल स्पेक्ट्रम कहा जाता है। विजिबल स्पेक्ट्रम सिंपल भाषा में कहे तो व्हाइट लाइट से निकले 7 डिफरेंट कलर्स है, जिसे हम विबग्योर कहते हैं। और इतने ही लाइट्स हम देख सकते हैं अपनी नॉर्मल आंखों से, और इसलिए इसे विजिबल स्पेक्ट्रम कहा जाता है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ब्लू कलर से पहले की लाइट्स यूवी लाइट्स है और रेड कलर की बाद की लाइट्स इंफ्रारेड रेज है, जो कि नॉर्मल आंखों से विजिबल नहीं है। सो इस पूरे रेंज ऑफ लाइट्स में हम सिर्फ इतना पोर्शन ही देख सकते हैं, जिसे विजिबल स्पेक्ट्रम कहा जाता है। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन पे कि व्हाई स्पेस इज ब्लैक। सन से निकली लाइट अर्थ की सरफेस तक पहुंचने से पहले उसे अर्थ के एटमॉस्फेयर से गुजरना होता है, और अर्थ के एटमॉस्फेयर में गैस, डस्ट पार्टिकल्स, वाटर ड्रॉपलेट से टकराकर वो 7 कलर्स में बंट जाता है। और यही एक रीजन है जिसके वजह से हमें स्काई ब्लू दिखाई देता है। वाई स्काई इज ब्लू डिटेल में जानने के लिए ऊपर आई बटन में दिए गए वीडियो को जरूर देखिएगा। अर्थ के एटमॉस्फेयर की वजह से ही हमें अर्थ पे उजाला यानी लाइट दिखाई देता है, जबकि मून पे भी सन की लाइट पहुंचती है, लेकिन फिर भी हमें मून पे अंधेरा ही दिखाई देता है, बिकॉज मून पे एटमॉस्फेयर नहीं है। सो ठीक वैसे ही स्पेस में भी एटमॉस्फेयर नहीं है, स्पेस टोटली एम्प्टी है, और इसी वजह से हमें स्पेस ब्लैक दिखाई देता है। लेकिन अब भी क्वेश्चन ये अराइज होता है कि स्पेस में सन के अलावा दूसरे बिलियंस ऑफ स्टार्स है, तो उनसे निकली लाइट क्यों नहीं दिखाई देती, एंड तब भी स्पेस में अंधेरा क्यों? जैसे कि मैंने शुरुआत में ही रेंज ऑफ लाइट्स के बारे में बताया कि हम ह्यूमंस वही लाइट्स देख सकते हैं जो विजिबल स्पेक्ट्रम के रेंज में आती हो, उसके अलावा बाकी लाइट्स को हम नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते। दूसरे स्टार्स से निकली लाइट्स डॉपलर इफेक्ट के वजह से हम तक पहुंचने से पहले ही इतना स्ट्रेच हो गए होते हैं कि वो विजिबल स्पेक्ट्रम के रेंज में नहीं आते। व्हाट इज डॉपलर इफेक्ट? डॉपलर इफेक्ट ज़्यादातर साउंड में कहा जाता है, लेकिन इसे रेंज ऑफ लाइट्स में भी यूज किया जाता है। जैसे कि हमें साउंड दूर से स्लो सुनाई देती है, लेकिन पास आने पर ज़्यादा सुनाई देती है। ये जो चेंज इन फ्रीक्वेंसी है साउंड का, इसे डॉपलर इफेक्ट कहा जाता है। तो ठीक इसी तरह लाइट्स में भी जो लाइट खुद की स्टार्ट पॉइंट से दूर जाती है, वो लाइट की फ्रीक्वेंसी कम होती जाती है और वेवलेंथ बढ़ती जाती है, जो कि रेड लाइट में कन्वर्ट हो जाती है, और उसे रेड शिफ्ट कहा जाता है, जो और भी स्टेज होने की वजह से वो लाइट विजिबल स्पेक्ट्रम से बाहर हो जाती है और इंफ्रारेड रेज में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसे हम नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते। और सच बात यह है कि यूनिवर्स बिग बैंग से क्रिएट हुई है, और तब से लेकर आज तक यूनिवर्स फैलता ही जा रहा है, यानी यूनिवर्स की हर एक चीज एक दूसरे से दूर जा रही है, एक्सपांड हो रही है। तो जिस किसी स्टार से निकली लाइट अगर हम तक पहुंचती भी है तो वो करोड़ों साल पहले निकली होगी, एंड कुछ लाइट शायद अब तक पहुंचे भी नहीं होंगे, या तो फिर हम तक पहुंचने से पहले वो इतना स्ट्रेच हो जाता होगा कि वो माइक्रो रेडियो वेव से भी आगे स्ट्रेच होकर स्पेस में गायब हो जाता होगा, और हम दूसरे लाइट्स यानी यूवी रेज, इंफ्रारेड रेज, गैमा रेज आदि लाइट्स को हम नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते। ये लाइट्स को देखने के लिए स्पेशल इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ती है, जैसे कि हबल स्पेस टेलीस्कोप, द चंद्रा एक्सरे ऑब्जर्वेटरी आदि इक्विपमेंट से देख सकते हैं। और इन सभी रीजंस की वजह से हमें स्पेस ब्लैक दिखाई देता है, बिकॉज स्पेस में फैलने वाली लाइट विजिबल स्पेक्ट्रम में नहीं आती और ना ही स्पेस में एटमॉस्फेयर है। इसी वजह से जब अर्थ खुद के एक्सिस पे रोटेट करते हुए सन के अपोजिट साइड पहुंचता है, तो तब वहां स्पेस ब्लैक होता है, और इसी वजह से अर्थ पे तब नाइट होता है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।